देखा जाए जिस प्रकार से यहाँ की जनता है, ये लगातार जो विकास तमाम जैसे मुद्दों को लेकर चर्चा करना चाह रही है। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ लोग युवा हैं। क्या लग रहा है, बेरोजगारी का मुद्दा असर सर बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई भी बढ़ती जा रही है, कोई खास विकास नहीं हो रहा। 9 साल हो गए सांसद जी को और अभी यहाँ आज तक लौट के नहीं आए और कोई खास विकास नहीं हुआ है। महंगाई बढ़ती जा रही है, डीजल पेट्रोल गैस हर एक चीज जो है महंगा होता जा रहा है। बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही, युवा सब बेरोजगार घूम क्या रहे करते हैं। हैं? अभी हमारी पढ़ाई कंप्लीट हो गई, ITI मैंने कंप्लीट कर लिया है, BA 4 सेमेस्टर है मेरा और बेरोजगारी पूरी तरीके से है। कहीं पर जॉब के लिए अप्लाई किया तो जॉब के लिए अप्रेंटिसशिप के लिए देख रहे हैं, ITI कंप्लीट करने के बाद अभी कहीं कुछ हुआ नहीं मेरा। क्या लग रहा है, रोजगार का मुद्दा से डाल सकते हैं? हाँ डाल सकते हैं, बेरोजगारी बहुत है, महंगाई भी बढ़ती जा रही है सर। अगर चुनाव को लेकर क्या चल, अगर जनता की बात करें तो जनता का क्या रुझान है? गांव में अगर मंदिर पे चर्चाएं होती हैं, सबसे ज्यादा चर्चाएं किस चीज की हो रही है चुनाव की? जनता का रुझाव तो सही है भाजपा की तरफ, लेकिन यहाँ के कुछ कार्यकर्ता जैसे हमारे यहाँ के कुछ नेता लोग हैं जो कि कुछ गड़बड़ काम कर रहे हैं। जैसे विधायक हो गए, आज तक कभी देखने भी नहीं आए इधर। भाजपा के विधायक हैं इस समय, कभी नहीं आया। कोई भी कांड हो जाए, कुछ भी हो जाए गाँव में तो उनसे कोई मतलब नहीं, बस वोट ही के टाइम पे आए थे, उसके बाद कोई मतलब नहीं। सांसद जी हाँ, थोड़ा उनका सिस्टम थोड़ा सही है, जब भी कुछ होता है तो वो पहुंचते हैं सबके घर, और बाकी तो सबका रुझाव यही है। बात अगर विधायक की आती है, यहाँ से सपा से विधायक जीतकर विजय हुए, बिल्कुल। उन्होंने कितना विकास किया? विकास क्या, उनकी पार्टी नहीं थी, जीती थी तो ऊपर से जितना भाई जितना हो सका था वही करेंगे, वो इससे ज्यादा थोड़ी नहीं कर सकते थे भाई। सत्ता की बात अलग होती है, वही सब है बस। बाकी भाजपा का काम तो बढ़िया ही है। क्या लग रहा है 24 में इस प्रकार से युवा है, बेरोजगारी के मुद्दा से डाल? बेरोजगारी तो है ही है, अभी इतना थोड़ी ना है कि अभी हुई नहीं, बेरोजगारी तो चली रही है। अब देख लो आजकल के युवा लड़कों को देख लो, नौकरियां नहीं मिल रही उनको, प्राइवेट नौकरियां नहीं है, घूम रहे इधर उधर, वही सब चीजें हैं। बाकी तो क्या लग रहा है 24 में बदलाव तो नहीं आएगा वैसे, लेकिन अब थोड़ा प्रभाव तो पड़ेगा ही, मोदी को झेलना तो पड़ेगा ही। एकदम से नहीं कि ये नहीं कि पूरी सीटें आ जाएंगी उनकी इस बार। बिल्कुल बदलाव होने की संभावना भी है। अब होने की ना हो तो नहीं सकता है ऐसा कुछ, क्योंकि विपक्ष मजबूत नहीं है। बिल्कुल, अगर जनता है वो लगातार आरोप लगा रही है, महंगाई के मुद्दे जैसे बेरोजगारी के मुद्दे, तमाम मुद्दों को लेकर घेरने का काम कर रही है लगातार। अच्छा, सवाल वही है, बेरोजगारी का मुद्दा असर डालेगा या नहीं? बात आपकी सही है। जैसे सरकार ध्यान तो हर चीज पे दे रही है इस समय, लेकिन अगर सरकार थोड़ा सा अपना और प्लस पॉइंट दे, जैसे शिक्षा हो गया, ठीक है, रोजगार हो गया, और जो है जैसे चिकित्सा हो गया, इन सब पे सबसे ज्यादा जोर देना चाहिए। सबसे पहले गाँव में बेहतर शिक्षा नहीं, अभी ये हो नहीं पा रहा। जैसे सरकार वहां से मुहैया भले ही करा दे, लेकिन आम जो जनमानस है उस तक कोई सुविधा नहीं पहुंच पाती है ना। क्योंकि अगर स्वास्थ्य की बात करी जाए तो स्वास्थ्य भी, अगर आप सरकारी कॉलेज हो या फिर सरकारी अस्पताल हो, वहां पर आम जनमानस पहुंचता है ना तो उसको कोई भी सुविधाएं नहीं मिलती हैं। अगर उसके पास कुछ रुतबा है तभी जाकर के वहां पर जो है डॉक्टर्स उसको देखते हैं, वरना जो है टच नहीं करते हैं। तो इस पर जो है बहुत ज्यादा उनको देखना चाहिए कि जो है सरकारी चाहे कॉलेज हो या सरकारी अस्पताल हो। और यह बात रोजगार की है तो बात सही है कि रोजगार तो है ही, इस समय बहुत बेरोजगार लोग घूम रहे हैं। लेकिन अगर बात करें तो उसकी काबिलियत पर, सीधी सी बात है, अगर अगले में काम करने की क्षमता है तो काम वो कहीं से भी निकाल लेगा, सीधी सी बात। लेकिन अगर ये क्या कहते हैं, रोजगार में तो बात अलग है, लेकिन चिकित्सा और बात युवाओं की जाए, किन बड़े मुद्दों को लेकर इस बार सब किन मुद्दों को लेकर बात करें, लेकिन देखो युवा क्या है, युवा कब ठीक रहेगा, युवा कैसे बनेगा, अगर उसका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, अच्छी पढ़ाई मिलेगी, तभी वो थोड़ा सा जो है सोचेगा कि हमारे कौन सी सरकार चुननी चाहिए। अगर यही चीजें मजबूत नहीं होंगी तो किधर भी वो डाइवर्ट हो सकता है। तो सबसे बड़ा क्या मुद्दा हो गया कि आपको चिकित्सा और शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए। इस तरह से अगर सरकार इस पे जोर देती है तो आने वाले समय में हो सकता है उनका प्लस पॉइंट, और अगर इसमें जितनी भी सीटों से जीता है, हो सकता है आगे और भी बढ़ सकती हैं, सीधी सी बात है। अगर वो इन पर जोर नहीं देते हैं तो उस सीटें गिरने ही वाली। जानने की कोशिश करेंगे 9 साल में कितना बदलाव है? 9 साल में उस हिसाब से देखा जाए तो काफी बदलाव हुआ है, ऐसा नहीं कहेंगे नहीं हुआ। लेकिन उनमें से जो है उन्होंने सेवाएं तो दी, लेकिन वो आम जनमानस तक नहीं पहुंच पाई, लोगों तक नहीं पहुंच पाई, और लोग उसी को लेकर के लोग सरकार को कोसते हैं। क्योंकि अगर उनको सुविधाएं मिली नहीं है तो सरकार को तो कोसेंगे, लेकिन सरकार क्या करे उसमें, सीधी सी बात है ना। सरकार ने तो सेवाएं जो है आपको मुहैया कराई है, लेकिन वो 20 वाले जो बिचौलिए बैठे हैं वो कुछ नहीं कर पाते हैं। अच्छा, कौन बिचौली है, ये भी बिचौलिए कौन से हैं? जैसे बीच बीच में बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं, डायरेक्ट मोदी जी तो नहीं कहेंगे ना भैया आपको ये मकान मिल रहा है आप ले लो, नहीं मिलेगा ना।
नहीं मिलेगा ना, सीधी सी बात है। अगर उसमें नीचे का जो सबसे नीचे पद पे रहेगा वो भी अपने पास से थोड़ी ना देगा, सीधी सी बात। उसके पास जब योजना आएगी तभी वो अगले को मुहैया कराएगा, ऐसे कैसे दे देगा। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के उसमें जो है जोर देना चाहिए कि हर एक सेवाएं अगर हम दे रहे हैं तो आम जनमानस तक पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है, इन पे बहुत ज्यादा अगर वो जोर देंगे तो आने वाले समय में हो सकता है वो और भी अच्छी सीटों से जीत सकते हैं। अच्छा, युवा क्या सोचता है 24 में बदलाव होगा? नहीं वो तो तय है, बदलाव वो तो होगा। तय है कि मोदी जी जो है नहीं, क्या कर सकते हैं अब बदलाव क्या खुलकर बोलना नहीं चाहते। खुलकर बोलना नहीं वाली बात है। लेकिन अगर बदलाव की बात रही तो जैसे इन्होंने कहा भाई ने कि ये सही कह रहे हैं कि कोई भी विपक्ष मजबूत नहीं है, तो आएंगे तो मोदी जी ही, उस पर कोई रोक टोक नहीं है, आएंगे तो मोदी जी। बाकी जो है इन सभी चीजों पे ध्यान दे तो बहुत अच्छा होगा, जैसे हमने बताया शिक्षा और चिकित्सा। बिल्कुल, अगर हाँ। देखा जाए जो युवा है, शिक्षा और चिकित्सा इन मुद्दों को लेकर